रिश्तों के भीतर पलती साजिश की एक कहानी। राजा रघुवंशी हत्याकांड। इंदौर के राजा और सोनम की शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से बड़ी धूमधाम से हुई थी। लेकिन राजा शादी से काफी खुश भी बताया जा रहा था, लेकिन वहीं खुशी का दिखावा कर रही सोनम के दिल और दिमाग में यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले राज कुशवाहा के प्यार में पागल सोनम परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए शादी के लिए तैयार तो हो गई, पर पति को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच ली। साजिश को अंजाम देने के लिए सोनम और राज ने शिलोंग को एक ठिकाना चुना और इसी के तहत सोनम ने राजा को हनीमून के लिए शिलोंग ले जाने के लिए मनाया। दोनों ने राजा की हत्या के लिए भाड़े पर 3 हत्यारे भी हायर किए और खुद शिलोंग न जाकर राज ने तीनों हत्यारों आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को इंदौर से ही सोनम राजा के पीछे लगा दिया था। शिलोंग में राजा ने जहां से स्कूटर किराए पर लिया तो वहीं से हत्यारों ने भी बाइक किराए पर ली थी। तीनों ने खुद को मध्य प्रदेश का बताकर राजा का विश्वास भी जीता था और साथ ही वो घूमते हुए भी दिखाई दिए। तीनों हत्यारों को दंपत्ति के साथ में एक गाइड ने भी देखा था और ये सुराग भी पुलिस के लिए इस मामले में अहम साबित हुआ, जिससे अब परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। सोनम के सामने ही हत्यारों ने राजा की सोहरा स्थित बंद पार्किंग यार्ड में धारदार हथियार से यहाँ पर हत्या कर दी और इसके बाद में राजा के शव को खाई में फेंक दिया और शव ठिकाने लगाने के बाद में तीनों हत्यारे वहाँ से अलग हो गए। इस पर कई बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। यहाँ पर सोनम की पिता देवी सिंह रघुवंशी और भाई गोविंद सिंह की छोटी सी एक प्लाईवुड की फैक्ट्री है। सोनम ने यहाँ पर 5 साल उससे छोटा राज फैक्ट्री में अकाउंटेंट का काम किया करता था और सोनम वहाँ पर HR का काम कर रही थी। इससे दोनों में मुलाकात होती रही और नज़दीकियाँ बढ़ गईं। पुलिस ने सोनम और राजा की कॉल डिटेल जब खंगाली तो पता चला कि सोनम शादी से पहले और बाद में राजा से रातों रात घंटों घंटे बात किया करती थी और ये सारा खेल जो है बाकायदा साजिश रच के सोनम ने ही करवाया है। यानी सोनम इसमें पूरी बराबर की गुनहगार है और अब धर ली गई है तो अपनी बेगुनाही के लिए यहाँ पर गुहार लगा रही है और कह रही है मैं तो आरोपी नहीं बल्कि मैं इस मामले की पीड़ित हूँ। लेकिन जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उससे ये साफ जाहिर है इस मामले का अगर कोई मास्टरमाइंड है तो वो खुद सोनम है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि सोनम जो यहाँ पर पकड़ी गई है तो ये एक रणनीति के तहत आई थी और वो वाराणसी गोरखपुर के रास्ते होते हुए नेपाल भागने की तैयारी में भी थी, क्योंकि जहेज का 9 लाख रुपया और सारे के सारे गहने सोनम घर पे छोड़कर नहीं बल्कि अपने साथ में लेकर गई थी, क्योंकि उसका पूरा प्लान था और उसी के तहत वो इतने दिनों तक बचने में कामयाब भी रही है। लेकिन अब एक के बाद में एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब तो शायद पूरी जिंदगी जो है सोनम को जेल में ही बितानी पड़ेगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और आखिर ऐसी घटनाएं हमारे देश में हमारे समाज में क्यों बढ़ रही हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।